इंदौर में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी को लेकर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 49 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी राजेश उदावत ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा की और बताया कि वार्ड में मूलभूत सुविधाएं अच्छी हैं। वर्तमान में वार्ड की सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाना महत्वपूर्ण है, तो वहीं जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेश उदावत को 49 वार्ड की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इंदौर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 49 में, जहां से बीजेपी प्रत्याशी राजेश उदावत जी चुनावी मैदान में हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह उनका जनसंपर्क चल रहा है और क्या मूलभूत सुविधाएं वो अपने इस वार्ड के लिए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया, उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम राजेश जी, लगातार आपका जनसंपर्क चल रहा है वार्ड में, किस तरह का उत्साह है? देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया उस दिन से लगातार जनता का अभूतपूर्व समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। और जिन कॉलोनियों में मेरे वार्ड में लगभग 32 बूथ हैं, 32 बूथों पे से लगभग 29 बूथों पे मेरा जनसंपर्क पूर्ण हो चुका है। सभी बूथों पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ। लोगों ने आगे होकर मुझे कहा कि आप तो आपके दूसरे काम करो, आप यहाँ समय न बर्बाद करें, आप के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात जब जनता से सुनने को मिलती तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझसे पूर्व पार्षद रहे अपने परसराम वर्मा जी से लेकर मेरी माता जी अनुराधा उदावत जी, अजय सिंह नलका जी और वर्तमान पार्षद आशा भाभी, इन चारों पार्षदों के द्वारा जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं होती है, सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, बगीचे, इन सब कार्यों को लगभग आशा भाभी ने पूर्णता की ओर लेकर गई हैं। अब मुझे जो काम मेरे अधूरे हैं, जो हमारे चारों पार्षदों ने जो काम किए थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें कमी पेशी है। जैसे मेरी माता जी के कार्यकाल में पलासिया से रिंग रोड तक जोड़ने वाली फीडर रोड का निर्माण हुआ था, वो श्रीगंज पब्लिक स्कूल पर आगे रुक गई थी। हमारे प्रयास लगातार जारी रहे। पिछले 5 सालों में आशा भाभी ने पूरे प्रयास किए हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाली परिषद में पहला प्रस्ताव मैं इस सड़क को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए करूँगा, प्रस्ताव दूंगा। जो हम सड़क श्रीगंज पब्लिक स्कूल से इसको रिंग रोड तक ले जाकर जोड़ेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हॉकर जोन, आशा भाभी ने उस खदान, संवेद नगर की खदान को में भराव कराकर उसके ड्रेनेज लाइन का टेंडर सेंक्शन करा लिया। लगभग 60-80 लाख रुपए की ड्रेनेज लाइन सेंक्शन हो गई है। अब उस कार्य को हम अतिशीघ्र शुरुआत करके उसका भूमि पूजन करके वहाँ पे एक अच्छा हॉकर जोन बनाएंगे, ताकि जो व्यापारी जो ठेले पे अपने सब्जी, फल या अन्य व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को सम्मान के साथ व्यापार करने के लिए हॉकर जोन में स्थापित किया जाएगा। और इस क्षेत्र से जो ट्रैफिक में आवागमन में दिक्कत होती थी, वो समस्या दूर हो जाएगी। इसी प्रकार जो बगीचे हैं हमारे वार्ड के, उन बगीचों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। वहाँ पे ओपन जिम लगाए जाएंगे, योग केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि लोग स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो उनकी व्यायाम और योग करने के लिए एक व्यवस्थित उनको स्थान मिलेगा। और इसी के साथ साथ पूरे वार्ड में हम LED लाइट लगाने की हमारे संकल्प पत्र में बात कही है। पूरे वार्ड में LED लाइट लगाई जाएगी। कई घरों में हमने देखा कि संपत्ति करके बिलों में या जल करके बिलों में विसंगतियां हैं। कहीं बिल ज़्यादा आ रहे हैं या पानी नहीं आ रहा है और जल कर का बिल आ रहा है। तो ऐसे जो विसंगतियां संपत्ति कर और जल कर के बिलों में, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम चुनाव जीतने के बाद जो शिविर लगाएंगे, प्रत्येक कॉलोनी में शिविर लगाएंगे कि इस प्रकार की गड़बड़ियाँ जिस किसी भी हमारे नागरिकों की है, उन मतदाताओं की, उन नागरिकों की जो दिक्कतें हैं, उनको सुधार करके उन्हें व्यवस्थित जो उनका एक्चुअल बिल है वो बिल प्रदान किया जाएगा। सर, यदि हम बात करें, पौष कॉलोनी वाला पूरा एरिया है आपका, अधिकतर जो वार्ड 49 की बात करें तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पे रहते हैं, उनको लेकर से किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर ऐसे सीनियर सिटीजन भी हैं जिनके बच्चे हैं जो अब्रॉड में हैं,
लेकिन यहाँ उनको लेकर प्रशासन द्वारा भी लगातार कहीं योजनाएं बनाई गई थी ताकि उनको अकेले रहने का अनुभव ना हो। ऐसे में एक तरह से आप प्रत्याशी हैं, यदि ये जनता का समर्थन मिलता है, इसको लेकर आप किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए, हमने हमारे संकल्प पत्र में दो बातें कही हैं। पहली बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये बात आपकी सही है कि हमारे वार्ड में अनेक कॉलोनियों में परिवारों में वृद्ध माता पिता अकेले हैं, बच्चे बाहर हैं, हिंदुस्तान में हैं या हिंदुस्तान से बाहर हैं। ऐसे परिवारों की सुरक्षा के लिए हमारी माताएं बहनें जो दिन में, दोपहर में या शाम को जब घर परिवार के कामों से बाजार जाती हैं, मंदिर जाती हैं या अन्य किसी काम के लिए जाती हैं, तो चेन खींचने की घटनाएं या कान के टॉप से लूटने की घटनाएं राह चलते जो करते हैं, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगाने का हमने अपना वचन दिया है और इस संकल्प को हम चुनाव जीतने के बाद पूर्ण करेंगे। हम इसमें प्रशासन का सहयोग लेंगे, हम इसमें नागरिकों से जन सहयोग के माध्यम से पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे हर कॉलोनी में लगाए जाएंगे, प्रमुख चौराहों पर लगाए जाएंगे, जिससे कि इस प्रकार की घटना ना हो और आधुनिक संचार क्रांति का उपयोग नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इस सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करेंगे, जिससे कि वे माताएं बहनें, हमारे वृद्ध जन ये सब सुरक्षित रहें। ये थे हमारे साथ बीजेपी पार्षद प्रत्याशी राजेश उदावत जी, जिन्होंने कहा कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है इस पूरे क्षेत्र में, वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाना। निश्चित तौर पर वर्तमान में सुरक्षा महत्वपूर्ण एक बन गई है, जिसको लेकर पार्षद प्रत्याशी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में भी उसको जिक्र किया गया है कि यदि वो उनका जनता का इनको समर्थन मिलता है और वो पार्षद बनते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे वार्ड को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे से लेस करेंगे, ताकि यहाँ पर होने वाली जो घटना है उसमें कमी आ सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।